पहले भाई तुम्हारा कुछ नहीं पता, पहले इस बात का प्रॉमिस करो, अगर कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू विद द एंड पॉइंट्स, दोनों ये हिंदी वाले एंड पॉइंट्स हैं, दोनों के सिरे है ना, अगर कोई लाइन सेगमेंट है पी क्यू, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? बाइसेक्टर इज ऑल अबाउट, सर इस लाइन को ना, इस लाइन को बाइसेक्ट करेंगे, बाई मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो भी जो डिवाइड करवाएगा ना, जो डिवाइड करवाएगा किस एंगल पे जाके करवा देगा? वो परपेंडिकुलरली, मतलब स्ट्रेट, मतलब 90 डिग्री का एंगल। सर कहना क्या चाहते हो? बस मैं ये कहना चाहता हूँ 90 स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है, और बाइसेक्टर भी हो गया, डन। अरे परपेंडिकुलर लाइन किसे कहोगे? तुम इसे कहोगे परपेंडिकुलर लाइन, और लाइन सेगमेंट इसे कहोगे। ये मैंने क्यों बताया? अगर वो कहेंगे परपेंडिकुलर लाइन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रही है, तो ऐसे देखना है। कहेगा लाइन सेगमेंट पे कर रही है, तो ऐसे देखना है। एक बात और कहना चाहता हूँ, बना दोनों 90 रहे, परपेंडिकुलर होना, परपेंडिकुलर होना पीसी का किस पर? AB पर, ये परपेंडिकुलर तो है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, क्योंकि AC और CB बराबर नहीं है। इस केस में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो 90 तो बनाएगा ही बनाएगा, और MN को NO के इक्वल भी करके जाएगा। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक वाइड टर्म है, ये दो बातें बताती है, कहती है बाइसेक्ट भी करके आई हूँ मैं और 90 भी बना के आई हूँ। ये सिर्फ परपेंडिकुलर होना, इस बात का कोई ऐसा नहीं है कि ये बाइसेक्ट भी करके आई हो। सच बता रहा हूँ, अगला जो क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसी में यही खेल है। बस 90 तो बना रही है, अरे हम थोड़ी ना श्योर हैं AC बराबर है CB के या BC के, बाइसेक्टर दोनों क्या कहानियां कहता है। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों को लग रहा है कि सर ये तो ट्रू है ना, सही बात है, देखने में सब कुछ ट्रू लग रहा है, पर इसमें कुछ है। इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स, अगर बहुत सारे सर्कल बनाओगे, टच, जो टच करके जाएगा मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आ गिवन लाइन सेगमेंट PQ, मैं कुछ नहीं करूंगा, PQ बनाऊंगा। देयर आर सो मैनी सर्कल्स जो कि टच करेंगे किसी एक पॉइंट पे, और वो पॉइंट है A, एट अ पॉइंट A। एक एक वर्ड का मतलब है, वो कह रहा है लाइन सेगमेंट, मतलब P आगे नहीं भागेगा और Q आगे नहीं भागेगा। नंबर ऑफ सर्कल्स टच अ गिवन लाइन सेगमेंट एट अ पॉइंट A, ओके। बस आगे की कहानी तो बाद में। तो जी नंबर ऑफ सर्कल्स बनाएंगे हम सबसे पहले आराम से। मुझे ना पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A चाहिए, तो सर्कल कहाँ, ऐसे बना दूं? नहीं सर, मैं इस बात का ध्यान रखना सर, A से ही टच करे, तो टच करवाओ सर A से फिर। अच्छा, A पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, एक आधा और सर्कल बन सकता है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A ही रहे? हाँ बन सकता है। एक सेकेंड, ऐसे रख के बना दूं जैसे बनाता था पहले? नहीं, कॉन्सेंट्रिक नहीं बना रहा, और ऐसे रख के बनाऊंगा ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A आएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा आज की क्लास में, तुम A को मत भूलना। A फॉर किसी का नेम भी हुआ करता होगा, आज भी होता है, मतलब तुम A को मत भूलना बस। तो रुको यार, फिर मैं किसको हिलाऊं आज की क्लास में? रुक जाओ, कम इसको हिलाओ, डन। फिर से एक सर्कल बनाओ, थोड़ी सी कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगी। पहला काम क्या करूँगा, दो सेंटर आ गए, पहले वाले सेंटर को ना C कह रहा हूँ और दूसरे वाले को भी C कह रहा हूँ, ऐसे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसे C1 कह रहा हूँ, इसे C2 कह रहा हूँ, पहले वाले सर्कल को S बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को S, तो S1 फिर S2, ऐसे बढ़ते हुए चलते रहेंगे, कब तक ना जाने कब तक। SN सेंटर कब तक चलते रहेंगे? ना जाने कब तक। CN, एक सिस्टम हम लोगों ने सीखा था सर, जो रेडियस होती है जैसे कि OP, वो ना सर टेंजेंट, जो भी मतलब
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे 90 स्टैब्लिश करती है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या बोलूँ सर, रेडियस है वो। आज तक बोला करता था ओ ए, अब की बार सेंटर ही C1 लेना पड़ गया, क्योंकि ओ फिर कैसे करता। चलो इसे ओ ले लेता, फिर ओ डैश लेता, फिर अगला ओ डबल डैश ट्रिपल डैश। तो प्लीज़ समझो यार, C1A या सेंटर ऑफ पहला और फिर ए से मिलाया, वो बना रहा है, क्या बना रहा है वो, परपेंडिकुलर। किस पर सर, लिखते पूरा नाम है, टेंजेंट का पूरा नाम लिखते हैं पी क्यू पे, डन। रीजन दे देंगे, थ्योरम वियोरम है ये। एक बार यार दूसरे वाले सर्कल के लिए लिखवा दो, अब की बार शायद कहूँगा। अच्छा इस बेटा देखो कहानी क्या कह रहा हूँ, बड़ा वाला सर्कल, उसका सेंटर, उसके सेंटर से उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब बड़ी रेडियस हो गई, वो भी बनाएगी परपेंडिकुलर ही। थ्योरम होती है ना ऐसी। सर हमें ना मैथ्स ना बहुत, मतलब परफेक्ट कह सकता हूँ, मैथ्स ना बहुत परफेक्ट है, वो कुछ भी कसर नहीं छोड़ती। मतलब किसी ने 1 के बाद पूछा क्या आता है, मैंने कहा 2, किसी छोटे बच्चे ने 3 के बाद 4, वो कह रहा अच्छा 100 के बाद बताओ ना क्या आता है, मैंने कहा 101, उसने कहा बताओ गिनतियाँ कहाँ तक है। मैथ्स ना ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई बता नहीं पाएगा उस चीज़ को, मतलब वो कहेगा इन्फिनिटी। तो हर एक चीज़ का ना प्रोविजन छोड़ के चलती है मैथ्स। मतलब लास्ट के लिए भी बना दो, जब एन वाला सर्कल बनेगा, ना जाने एन क्या है, हो सकता है 3rd सर्कल हो, तो उसको भी जोड़ूंगा यहीं से ए से ही, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही है ना सबका। देर आर सो मैनी सर्कल, देखो यहाँ बहुत सारे सर्कल हैं, सबका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, सब आके टेंजेंट से ही चिपक रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो, यही सब सेम रहेंगी चीज़ें। तो ऐसे इस्टेब्लिश करा करो। देखो थोड़ी सी जितना अभी करा है, पेपरों में लिखते कैसे हैं, लेट द S1 S2 S3 Sn आर द क्या है वो, आर द सर्कल्स हैविंग देयर या विद देयर, हाँ विद लगा लो, विद देयर, इनके विद देयर सेंटर्स C1 C2 C3 और Cn तक। इस बात को कैसे बताऊं कि जी जो पहला सर्कल है ना S1, उसका सेंटर है C1, जो दूसरा सर्कल है ना S2, उसका C3 नहीं है, ये कैसे बताऊं। एक वर्ड चलता है मार्केट के अंदर, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग। पहले S1 का जिक्र तो C1 आएगा, दूसरे सर्कल S2 का सेंटर C2 होएगा, ना जाने जो सर्कल SN होगा उसका सेंटर CN होगा, रिस्पेक्टिवली। बहुत बढ़िया वर्ड है मैथ्स के लिए। तो हमने ये बेटा ये हम लिखने के बाद ये लिख सकते हैं, अब वो कह क्या रहा है, then their centers lie on the then their centers lie on the perpendicular bisector। पहले बताओ सेंटर्स कहाँ कहाँ थे, 1 और 2, इनके सेंटर कहाँ लाई कर रहे हैं सर, परपेंडिकुलरली। हाँ जी परपेंडिकुलरली पक्का, क्योंकि सब मिलकर 90 बना रहे हैं। हाँ तो गलत क्या है सर इसमें, अगला सर्कल भी अगर आप बनाओगे तो सबके सेंटर मिलकर 90 बनाएंगे। देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बट नॉट बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि पी ए बराबर है ए क्यू, ऐसा क्वेश्चन है अजीब सा। तो परपेंडिकुलर पे तो लाई कर रहे हैं, पर वहाँ तो क्वेश्चन में लिखा है क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेंगे, तो आप क्या लिखोगे भाई, C1 C2 CN तक लाई ऑन द परपेंडिकुलर लाइन, बट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज, जो कि PA और PA में हो सकता है और नहीं भी हो सकता, में और मे नॉट बी इक्वल टू AQ। तो जब मैथ्स में कोई चीज़ प्रॉपर नहीं होती तो हम फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं, इतना सिंपल है। परपेंडिकुलर तो है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस इज इक्वल और नॉट इक्वल, डेट्स वाई नॉट अ परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे लाइन नहीं करेंगे सेक्टर, ये जो है हमारे सेंटर्स।